दोस्त दोस्ती मित्र, मित्र के साथ चलना सीखिए। ये मत देखिए वो गरीब है अमीर है, लेकिन भगवान की ये कथा आपसे कहती है कि दोस्त बनो तो सच्चे बनो। लेकिन तुम कारोबार करते हो, व्यापार करते हो, दोस्त ने साथ नहीं दिया, दोस्त रुष्ट हो गया, दोस्त ने ये कर दिया, और धोखा हमेशा पास जो रहता है ना वही देता है। आपको व्यासपीठ से कहती हूँ कि दगा कभी किसी का सगा नहीं होता, या तो खुद समझ जाओ वरना कर्मों की मार ऐसी पड़ेगी। दो दोस्तों ने साथ व्यापार किया, और जब एक दोस्त को पता लगा कि फायदा हो गया, इतना पैसा आएगा इतना पैसा आएगा, तो उसके मन में लालच आ गया कि ये पैसा दो हिस्सों में बटेगा। बोलना पड़ेगा महाराज, दो दोस्तों के साथ दगा करते हैं, जो धोखा करते हैं, जो यार की पीठ में दोस्त की पीठ में छुरा घोंपते हैं, उनके साथ क्या होता है। दोस्त बनो तो कृष्ण के जैसे बनो, सुदामा के जैसे बनो, और धोखा करोगे तो क्या होगा ध्यान से सुनो। उसने क्या किया कि ये पैसा जो आएगा ना दो हिस्सों में बटेगा। डॉक्टर के साथ सलाह करके दोस्त को जहर का टीका लगवा दिया और उसकी हत्या हो गई। बोलना पड़ेगा महाराज। और सारा धन उसको मिल गया और बड़ा प्रसन्न हो गया, अब तो मैं धनवान हो गया, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सा पैसा। कई वर्षों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, और उस पुत्र की शादी हुई, और वो बेटा बीमार हो गया। सुन रहे हैं आप? ध्यान से सुनिए। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिस जिसने भी दगा किया है उसके घर जा देखो। जिस बात को तुम्हारी अंतरात्मा स्वीकार ना करे वो मत करिए, वरना पछताना पड़ेगा। उस बेटे की शादी हुई, और शादी होने के बाद 1 महीने बाद ही वो बीमार हो गया। हर डॉक्टर को और हकीम को, हर वैद्य को दिखाया गया, शहर के बड़े से अस्पताल में उसके भर्ती करवाया गया, सारा पैसा लगा दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। सूख सूख के काटा हो गया। ना डॉक्टर को समझ आए ना किसी को समझ आए इसे हुआ क्या है। बोलना पड़ेगा महाराज, क्या हुआ है उसे, क्या बीमारी है उसे। हार थक के एक दिन उसी बेटे के बिस्तर पर बैठा और रोने लगा, और वो रोया तो वो बेटा जोर जोर से हंसा। अरे तू हंस रहा है, सारा धन लगा दिया, कोठियां बेच दी, गाड़ियां बेच दी, सब बेच दिया, मैं रो रहा हूं तेरा बाप और तू हंस रहा है। तो हंसते हंसते बेटा कहता कि पहचान मैं कौन हूं। कौन है तू? पहचान, मैं तेरा वही दोस्त हूं जिसे तूने डॉक्टर के साथ मिलके मरवा दिया था। तूने मुझे मार के सब पाया था, और आज मेरे कारण तेरा सब चला गया। मैं वही बेटा बन के आया हूं। ठीक है, तू बेटा बन के आया तो तेरे साथ जिसकी शादी हुई वो क्यों भुगते? वो कहता है भोगेगी। भोगेगी क्यों? ये वही डॉक्टर है जो तेरे साथ मिलके इसने मुझे टीका लगाया था, और मैं तड़प तड़प के मरा था, और मेरे मरने के बाद भी ये भी ऐसे ही तड़पेगी। बोलना पड़ेगा महाराज। दगा किसी का सगा नहीं रे, किया नहीं तो कर देखो, जिस जिसने भी दगा किया है उसके घर जा देखो। बोलना पड़ेगा महाराज। जिस पे तुम्हारा हक नहीं है ना उसके प्रति लालच मत करो, और मन में आ भी जाए तो स्पष्ट कह दो। बोलना पड़ेगा महाराज। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को समझाते हैं। 16,108 रानियां, सबके 10-10 पुत्र, और नित्य अपने बच्चों को समझाते हैं। मैं भी आपसे व्यासपीठ से यही कहना चाहूंगी, जिन बच्चों के लिए, जिस घर बार के लिए तुम कमाते हो, मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि फोन में क्या रख के तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे घूम कहाँ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे करते क्या हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि उन बच्चों के लिए जो तुम कमा रहे हो 1-2 घंटे उनके पास भी बैठा करो। बोलना पड़ेगा महाराज। धन और वस्तुओं के साथ साथ उनको समय भी दिया करो, और आपको पता होना चाहिए कि आपके बेटे, आपके बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों? ये भगवान ने भी किया है। अपने पुत्रों से कहते हैं बेटा संतों का कभी अपमान मत करना, और सांब ने संत दुर्वासा का अपमान कर दिया भक्तों, और दुर्वासा के अपमान के कारण सारा यदुवंश परम गति को प्राप्त हुआ, और किया हुआ सबको भोगना पड़ता है। बाली को भगवान ने छिप कर मारा था, उसी बाली ने किरात नाम के भील के रूप में जन्म लेकर हिरण का शिकार किया, लेकिन भगवान के चरणों में वो धनुष जा लगा, और अपनी लीला करते हुए
या संत के श्राप के कारण सारा यदुवंश परमधाम को प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, कर्मों के भोग सबको भोगने पड़ते हैं, सबको भोगने पड़ते हैं। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा।